दोस्तों आगे देखते हैं। He said, I am flying to London tomorrow. He said that he was flying to London tomorrow. तो आपको इन्वर्टेड कोमास हटा देने हैं, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करना है। आई जो फर्स्ट पर्सन है उसको हमको रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में ही आया तो हमको ही के अकॉर्डिंग ही आई क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ तो आई की जगह हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ही सेड दैट ही वाज फ्लाइंग टू लंदन टुमारो को द नेक्स्ट डे में परिवर्तित करना है। आपको द नेक्स्ट डे लिखिए यहाँ पे, बाकी सेंटेंसेस आप खुद ऑब्जर्व करिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए और इसके आंसर्स आप इजीली यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो थे किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। बट इफ द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, if the sentence is imperative, if the sentence is exclamatory sentence, then how can we change direct speech into indirect speech? तो आइए आगे देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसको कैसे परिवर्तित करेंगे। How to change an interrogative sentence into indirect speech? Interrogative sentences are of two types. दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, माइट, इनसे स्टार्ट होने वाले जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको चेंज करने का अलग रूल है। और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से जैसे कि व्हाट से, वेयर से, व्हेन से, हु से, हाउ से स्टार्ट होते हैं तो उनको चेंज करने का इनडायरेक्ट स्पीच में अलग नियम है। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से इनको परिवर्तित करेंगे। तो पहला नियम तो है जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड टू है उसको हमको किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है। पहले हमने सैड टू को टोल्ड में बदला था, कई बार नहीं भी बदला था, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि सैड टू को आस्क्ड में बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के बाद में वो सेंटेंस फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। इसलिए जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलें तो आप उसके क्वेश्चन मार्क को हटा करके वहाँ क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि फिर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता, हम उसको एक असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, एक सकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य सकारात्मक वाक्य में बदल जाता है। अगला रूल प्रोनाउंस का रूल और वर्ब से रिलेटेड रूल यानी टेंस से रिलेटेड रूल वही रहेंगे जो कि हमने असर्टिव सेंटेंस में रीड किए थे, यानी कि प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना है और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता है, विल वुड में बदलेगा, शैल शुड में बदलेगा, ये जो नियम हमने पहले रीड किए वो सारे के सारे सेम वैसे ही रहेंगे। इसी तरीके से अगला नियम है इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ एन एक्सिलरी वर्ब, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको कंजक्शन के रूप में या कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों, हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है इफ़ का या फिर वेदर का। इफ़ और वेदर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद WH वर्ड, लेकिन अगर वही सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब के बजाय WH वर्ड से यानी व्हाट से, वेयर से, व्हेन से स्टार्ट होता है, तब कंजक्शन के रूप में हम किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि WH वर्ड
खुद ही अपने आप में एक कंजक्शन होता है। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इसको परिवर्तित करेंगे। हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। हरी आस्क्ड मी, सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कोमास हटा दिए और कंजक्शन के रूप में हमने यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल किया, क्योंकि आर एक एक्सिलरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए इस सेंटेंस को हमको सकारात्मक बनाना है, यानी क्वेश्चन मार्क हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं, आपने ग्रामर जब रीड की होगी तब यह मालूम होगा आपको कि किसी भी सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो वही सेंटेंस एक सकारात्मक वाक्य या असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो हमको करना क्या है, इफ के जस्ट बाद में हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ था यू को हमको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना था। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई होती है। तो हमने क्या किया, इफ आई, और आर को किस में बदल देना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो आई को, आर को वाज में बदल देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके सेंटेंस लिख देना है। तो यह परिवर्तन हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग ए बुक। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। शी आस्क्ड मी वेदर आई नो सोहन। यहाँ पे वेदर की जगह इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वेदर का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आप ये भी जान सकें कि वेदर का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे WH वर्ड का यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको बताया था WH वर्ड जिस सेंटेंस में आएंगे वहाँ पे कंजक्शन के रूप में आपको इफ या वेदर का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पे हमने कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं किया। वाई के बाद में हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है दोस्तों। देखिए वाई ही, वाई के बाद में ही का इस्तेमाल किया है। और डिड को, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस किस में परिवर्तित होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड को हमको बाद में लगाना है। वाई के जस्ट बाद में अगर हम हैड लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको ये याद रखना है कि WH वर्ड या जो इफ कंजक्शन आपने इस्तेमाल किया है उसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही को लिखा, उसके बाद में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, ही हैड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, और फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं इंपीरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। इंपीरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमको यही जानना चाहिए कि इंपीरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस दी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपीरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस की बात कही जाती हो। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड टू को सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड एंड सजेस्टेड में बदल देते हैं और टू को ऐड करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले। आइए इसको समझते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में, क्योंकि टीचर आपको कमांड दे रहा है, आपको आदेश दे रहा है। तो मूड था आदेश का, तो हमने मूड के अकॉर्डिंग सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में बदल दिया। द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए यहाँ पे कंजक्शन किसका यूज़ किया, टू का यूज़ किया। टू सिट इन, यूवर को किस में चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो माई, यूवर माई में बदल गया। क्लास एंड लर्न, यूवर की जगह माई आ गया, माई लेसन। इसी तरीके से इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन नेगेटिव सेंस इट मीन्स इट स्टार्ट्स विद डू नॉट, देन वी चेंज सेड अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द स्पीकर इनटू ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड एंड रिमूव डू। और याद ये भी रखना है कि डू को हमको रिमूव कर देना है फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच एंड प्लेस टू आफ्टर नॉट। और टू कहाँ लगाना है, नॉट के बाद लगाना है। जैसे उदाहरण से आप
अच्छे से समझ पाएंगे। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। माई फादर, मेरे फादर ने मुझसे कहा कि समय नष्ट मत करो, समय बर्बाद मत करो। तो फादर क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, उनकी सलाह देने का उनका मूड है। तो मैंने सेड टू को किस में परिवर्तित कर दिया? मूड के अकॉर्डिंग एडवाइस्ड में। माई फादर एडवाइस्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। डू को हटा देना है और नॉट लिखना है। नॉट के बाद में आपको टू लगाना है, यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉट टू वेस्ट, यूअर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। तो यूअर माई में परिवर्तित हो गया माई टाइम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य किस तरीके से परिवर्तित होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आर चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी असर्टिव फॉर्म में ही परिवर्तित हो जाते हैं। सकारात्मक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य की तरह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं रहता, उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंटरजेक्शंस आर ओमिटेड एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द स्पीच। दैट कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। वर्ड्स लाइक व्हाट एंड हाउ आर रिमूव्ड। अगर व्हाट और हाउ जैसे वर्ड्स आए उनको हटा देते हैं। वेरी इज पुट बिफोर द एडजेक्टिव। वेरी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एडजेक्टिव से पहले इन द इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों यहाँ एडजेक्टिव के बारे में भी आया है। एडजेक्टिव के बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और आपको शेयर भी किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो एडजेक्टिव के ऊपर भी आप वीडियो देख सकते हैं और एडजेक्टिव के बारे में भी जान सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों पहले जैसा कहा कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एक हार्ड ग्रामर का पोर्शन है। उसको जानने से पहले आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर को करीब करीब पूरा जान लेना पड़ता है। तो इसलिए आपको एडजेक्टिव की भी समझ होनी चाहिए। अगर आपने एडजेक्टिव के बारे में नहीं जाना है तो आप मेरे इसी इंग्लिश इज़ ईजी चैनल में आप एडजेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब से इनटू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, रिग्रीट, स्कोल्ड, अपलोड, कॉन्फेस एक्सेट्रा। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो से है वो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, रिग्रीट एक्सेट्रा वर्ड्स में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का सेंटेंस है ही सेड हुर्रे वी वून द मैच। वो खुश होकर के कह रहा है कि हमने मैच जीत लिया है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि खुशी का उनका मूड है तो सैड किस में चेंज हो जाएगा? खुशी के मूड के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी किससे में परिवर्तित होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे हैड वून द मैच। उन्होंने मैच जीत लिया है। क्योंकि वी यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड पर्सन के अंदर प्लूरल की फॉर्म होती है दे, इसलिए वी को हमने किस में बदल दिया? दे में बदल दिया। वून वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हैड प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी है। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। मैंने आपको बताया था जैसा कि पहले ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि व्हाट और हाउ जैसे शब्दों को रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह या तो वेरी का इस्तेमाल कर देते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ पे दैट कंजक्शन का इस्तेमाल किया है, एक्सक्लेम्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है सैड की जगह, दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल। व्हाट की जगह हमने वेरी की जगह क्या लगा दिया है? एडजेक्टिव से पहले ही वॉज ए वेरी फूल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और वेरी की जगह हमने यहाँ पे ग्रेट लिख दिया है तो ग्रेट भी चलेगा। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपके लिए यहाँ पे दी है। आप इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि आप इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को समझने में कहाँ तक सफल हुए हैं। आप कितने इनमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने के आंसर आप सही तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनके आंसर्स देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर्स इजीली शेयर कर दूंगा। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को आसानी से सीखने के लिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें और इन्हें पसंद करते रहें। थैंक यू।